बच्चों, मैं राजश्री श्री जीके जैन स्कूल की हिंदी अध्यापिका। आज हम कक्षा 8 के प्रथम पद्य कबीर के दोहे का अध्ययन करेंगे। कबीर के दोहों का अध्ययन करने से पहले हम कबीरदास जी के परिचय को देख लेते हैं। कबीरदास जी भक्ति काल के निर्गुण भक्ति धारा के प्रेम मार्गी शाखा के प्रमुख कवियों में से एक माने जाते हैं। उनका परिचय इस प्रकार है। कबीरदास जी का जन्म एवं माता पिता। कबीरदास जी का जन्म विक्रम संवत 1455 को काशी में हुआ था, ऐसा माना जाता है। उनके जन्म के संबंध में एक लोक कथा भी प्रचलित है। माना जाता है कि कबीरदास जी का जन्म एक विधवा ब्राह्मणी की कोख से हुआ था। लोक लज्जा के कारण उन्होंने उस नवजात शिशु को लहलतारा नामक तालाब के करीब छोड़ दिया था। वहां से नीरू एवं नीमा नामक जुलाहे दंपतियों ने कबीरदास जी का पालन पोषण किया था। शिक्षा। कबीरदास जी पढ़े लिखे नहीं थे, वे अनपढ़ थे। उनके शिष्यों ने उनके उपदेशों को बीजक नामक संग्रह में संग्रहित किया था। कबीरदास जी की कृतित्व। कबीरदास जी की रचना एकमात्र रचना है बीजक। इसके 3 भाग है। साखी के अंतर्गत दोहे एवं सोरठे हैं। दूसरा है सबद के अंतर्गत पद, और तीसरा है रमैनी के अंतर्गत चौपाइयां है। कबीरदास जी निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे। कबीरदास सत्य, अहिंसा और दया के उपासक एवं प्रचारक थे। हिंदू और मुसलमानों को वह प्रेम एवं एक मार्ग पर ले आना चाहते थे, जिससे आए दिन धार्मिक झगड़ों का नाश हो जाए। कबीरदास जी रूढ़ियों के कट्टर दुश्मन थे। अपने जीवन का अधिकांश भाग मुक्ति प्रदायिनी काशी नगरी में बिताकर अंधकाल में वह मगरहा के मरे थे। कबीरदास जी का जन्म। कबीरदास जी की मृत्यु विक्रम संवत 1575 में 120 वर्ष की परम आयु में मगहर में हुई थी। अब हम कबीरदास जी के दोहों एवं उनके भावार्थ का अध्ययन करेंगे। कबीरदास जी। प्रथम दोहा। नाम रतन धन पाई के गांठी बांधना खोल, नाही पन नहीं पारखू, नहीं गाहक नहीं मोल। इसका भावार्थ इस प्रकार है। कबीर कहते हैं कि ब्रह्म का नाम रत्न है। उस रत्न रूपी धन को प्राप्त कर तू उसे अपनी गांठ में बांध ले, उसे बार बार मत खोल। उसके उपयुक्त ना तो कोई बाजार है, ना उसका कोई परीक्षक और ग्राहक है, तथा उसका मोल तो हो ही नहीं सकता। इस दोहे में कबीरदास जी ने ईश्वर के नाम को अनमोल बताया गया है, जिसका कोई मोल हो ही नहीं सकता। अगला दोहा है। जल ज्यो प्यारा माछरी, लोभी प्यारा दाम, माता प्यारा बाल का, भक्त प्यारा नाम। भावार्थ। कबीर कहते हैं कि जिस प्रकार मछली को जल, लोभी को दाम और माता को बालक प्रिय लगता है, उसी प्रकार भक्त को भगवान का नाम ही प्रिय लगता है। भक्त के लिए भगवान का नाम ही अनमोल है, औच्च है, प्रिय है, और भक्त एवं भगवान के बीच के संबंध को कबीरदास जी ने माता एवं पुत्र के बीच के संबंध के समान बताया है। अगला दोहा है। अति का भला न बोलता, अति का भला न चुप, अति का भला न बरसे, अति का भला न धूप। भावार्थ। कबीर कहते हैं कि न तो अधिक बोलना अच्छा है और न ही अधिक चुप रहना, न अधिक वर्षा होना अच्छा है और न चिलचिलाती धूप ही अच्छी है। आवश्यकता से ज्यादा जो भी हो अच्छा नहीं है। अमृत भी अधिक होने से विष के समान हो जाता है। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक भाव, प्रत्येक चीज की एक सीमा है, वह उसी सीमा के अंतर्गत ही अच्छी लगती है। अगला दोहा है। कहता तो बहुत मिला, गहती मिला ना कोई, सो कहता वही जान दे, जी नहीं गहता होए।
भावार्थ कबीर कहते हैं कि मुझे इस संसार में कहने वाले तो बहुत मिले, पर उसे अमल में लाने वाला कोई नहीं मिला। इसलिए जो कहकर तदनुसार आचरण नहीं करता, उसका पालन नहीं करता, उससे संबंध नहीं रखना चाहिए। प्रस्तुत दोहे में कबीरदास जी ने अपने वचन पर अमल करने को कहा है, अपने वचन पर टिके रहने को कहा है। अगला दोहा है, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। भावार्थ कबीरदास जी कहते हैं, अपने मन को संबोधित करते हुए कहते हैं कि रे मन, दुनिया का हर काम धीरे धीरे ही होता है, इसलिए सब्र कर। जैसे कि माली चाहे कितने भी पानी से बगीचे को सींच ले, लेकिन वसंत ऋतु आने पर ही फूल खिलते हैं, उसी प्रकार प्रत्येक कार्य का एक निश्चित समय होता है, निश्चित समय में ही वह कार्य पूर्ण होते हैं। अतः हमें सब्र के साथ अच्छे कार्यों का इंतजार करना चाहिए, हमें जल्दबाजी किसी भी काम में नहीं करनी चाहिए। तो इस प्रकार आज हमने कबीरदास जी का परिचय, उनके दोहे और भावार्थ का अध्ययन किया। हम पुनः एक बार फिर से कबीरदास जी के परिचय को संक्षिप्त में देख लेते हैं। तो इस प्रकार जन्म एवं माता पिता। कबीरदास जी का जन्म विक्रम संवत 1455 को काशी में हुआ था, ऐसा माना जाता है। कबीरदास जी का पालन पोषण नीरू नीमा नामक जुलाहे दंपति ने किया था। उनकी शिक्षा कबीर अनपढ़ थे। उनके शिष्यों ने उनके उपदेशों को बीजक नामक संग्रह में संग्रहित किया था। कृतित्व कबीर की एकमात्र रचना का नाम है बीजक। इसके 3 भाग हैं। साखी के अंतर्गत दोहे, सबद उसके अंतर्गत पद, रामायणी के अंतर्गत चौपाई। व्यवसाय कबीरदास जी व्यवसाय से जुलाहे थे। मृत्यु कबीर की मृत्यु विक्रम संवत 1575 में 120 वर्ष की परम आयु में मगहर में हुई थी। और उनके दोहे इस प्रकार हैं। प्रथम दोहा है, राम रतन धन पाई के, गाठी बांधना खोल, नाही पन नाही पारखू, नहीं गाहक नहीं मोल। अगला दोहा, जलजो प्यारा माछरी, लोभी प्यारा दाम, माता प्यारा बाल का, भक्त प्यारा नाम। अगला है, अति का भला ना बोलता, अति का भला ना चुप, अति का भला ना बरसन, अति की भली ना धूप। अगला है, कहता तो बहुत मिला, गहती मिला ना कोई, सो कहता वही जान दे, जी नहीं गहता होए। अगला है, धीरे धीरे रे मना, धीरे धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। तो इस प्रकार आज हमने कबीरदास जी का परिचय, उनके दोहे एवं उनके भावार्थ का अध्ययन किया। इसी प्रकार हम अगले वीडियो में अगले शीर्षक के साथ और अधिक जानकारियों के साथ आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।